अच्छा, तो ऐश्वर्या राय ने यहाँ पर बैठ के गाने की शूटिंग करी थी। वाह, अरे वाह, यहाँ तो दीवानी मस्तानी वाले गाने की शूटिंग हुई थी। कितना सुंदर बना रखा है राजस्थान में आमेर का किला। तो आइए आज आपको दिखाते हैं आमेर का किला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था नाहरगढ़ का किला और उससे पहले दिखाया था जंतर मंतर पैलेस। तो आज हम जा रहे हैं आमेर के किले में। तो चलिए आपको घुमा के लेके आते हैं आमेर के किले। पिंक सिटी को क्रॉस करते हुए हम लोग ने एंट्री ले ली है ओल्ड सिटी में और अब हम लोग जा रहे हैं आमेर का किला देखने। तो रास्ते में हमें मिला पन्ना मीना कुंड। तो चलिए आपको दिखाते हैं पन्ना मीना कुंड में ऐसा क्या है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं आमेर का पन्ना मीना कुंड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, किस टाइप का कुंड बना रखा है। पानी नहीं है लगता है। वाओ, बहुत ही सुंदर बना रखा है इस कुंड को। देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल चौकोर बना हुआ है और इसके चारों ओर सीढ़ियाँ बना रखी हैं। इसमें करीब 1800 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये कुंड करीब 1000 साल पुराना है। और यह कुंड आमेर किले से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो आप जब भी आएंगे तो पहले आपको पन्ना मीना कुंड दिखेगा, उसके बाद आप आमेर के किले में जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं और रुकते हैं और बहुत ही सुंदर से फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए बहुत से राजस्थानी पोशाक रख रखी है। तो हमने सोचा आइए हम भी यहाँ पे राजस्थानी पगड़ी में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई और बहुत ही सुंदर से फ़ोटोज़ आए हैं यहाँ पर। मेरा फ़ोटो सेशन हो गया है, अब आई मम्मी की बारी। और कमेंट में बताइएगा कि मम्मी पगड़ी के साथ कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही है ना? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर धड़क मूवी का जो टाइटल सॉन्ग था वो यहीं पे शूट हुआ था और दबंग मूवी में जो चिंगम चबा के सॉन्ग था वो यहीं पे शूट हुआ था। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। तो यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करवा के हम लोग चल दिए हैं आगे और आपको आगे दिखाते हैं कि ये कुंड कैसा बना हुआ है आगे। तो पहले के लोग यहाँ से पानी पीते थे, बिल्कुल शुद्ध जल होता था, लेकिन आजकल ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो सिर्फ ये विजिटिंग पैलेस के रूप में ही यूज़ होता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं आमेर किले की साइड और इनसे जो हमने कॉस्ट्यूम ली थी वो इनको वापस कर देते हैं। तो इन्होंने ये मुझे 50 रुपीज़ की पगड़ी और 50 रुपीज़ का अम्ब्रेला दिया था फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवा ली हैं तो इन्हें वापस करके अब हम चलते हैं आगे। और इन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स टाइप की खोल रखी हैं, जो राजस्थानी जो मेन सामान होता है वो यहाँ पे बेच रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा गाना सुना रहे हैं। अब हम तो आइए हम अंदर चलते हैं। ये बिल्कुल टॉप पे बना रखा है आमेर का किला।
ये अरावली पर्वत श्रेणियों पर बनाया गया है, तो ये एकदम चढ़ाई में है। आप यहाँ से आप वैसे मॉर्निंग में शायद हाथी भी जाते हैं, तो आप उसकी सवारी करके भी जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो 3 बजे का टाइम हो रहा है। महल में एंट्री करते ही हमें ये सामने दिखेगा सूरज पोल गेट। यहाँ से राजा महाराजा इस महल में एंट्री करते थे, जो कि हाथियों के द्वारा आते थे। आज भी सुबह 11 बजे तक यहाँ पर हाथी आते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीर फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर टोटल 4 कोर्टयार्ड हैं, जिसमें से हम नंबर 1 कोर्टयार्ड में अभी इस टाइम खड़े हैं। और यहाँ पर आपको साइड्स में जो शॉप्स दिख रही हैं, यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हैं अगर आपको अंदर महल में एंट्री लेनी है तो। और वैसे भी आप अगर विदाउट एनी टिकट घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं बाहर। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ से टिकट परचेस कर लिया है। अब हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो ये जो सामने आप पोल देख रहे हैं, ये है आपका सिंह पोल, यानी कि ये एक मेन गेट होता था किले में एंट्री करने के लिए। तो चलिए आपको एंट्री करते हैं और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। करीब 25 से 30 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं और देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये सिंह पोल गेट के बारे में कुछ बताया गया है आप। और अंदर आते ही हमें मिलेगा इतना बड़ा सा शीशम की लकड़ी का गेट, बहुत ही मजबूत गेट है ये। तो गेट से एंट्री करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड कोर्टयार्ड में, जिसका नाम है दीवाने आम। तो दीवाने आम का मतलब जो कि आम जनता के लिए, यानी कि यहाँ के जो बाहर की आम जनता थी वो यहाँ पर आती थी और राजा सामने बैठा करते थे। वो राजा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी और राजा उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते थे। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्रांगण बना रखा है और देख सकते हैं आप ऊपर पंछी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आइए इस महल के इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनवाया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के पत्थरों से करवाया गया था। और ये जो आप सामने पोल देख रहे हैं, ये इस पोल में ऊपर की साइड हाथी को दर्शाया गया है तथा नीचे की साइड कमल को दर्शाया गया है। काफी बड़ा प्रांगण है ये भी। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सामने ही हमें नजर आ जाता है गणेश पोल। आप देख सकते हैं सामने बीचों बीच गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है, इसीलिए इस दरवाजे का नाम रखा गया गणेश पोल। और इसी के जस्ट ऊपर आपको दिख रही होगी छोटी सी खिड़की है, जहाँ पर रानी बैठती थी। और जब राजा युद्ध से वापस आते थे तो राजा नीचे खड़े होते थे और रानी ऊपर से उनके स्वागत में फूल बरसाती थी और उनका वेलकम करती थी। तो चलिए चलते हैं दीवाने खास की तरफ। और आप देख सकते हैं गणेश पोल के ऊपर बहुत ही सुंदर सी चित्रकारी की गई है, जो कि रियल वेजिटेबल्स और रियल फ्लावर्स का यूज करके की गई है। और आप देख सकते हैं ऊपर कितनी प्यारी सी डिजाइन बना रखी है। ये सब नेचुरल कलर्स के यूज करके बनाई गई है। तो यहाँ से हम लोग होते हुए चलेंगे दीवाने खास की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सन 2013 में आमेर के किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आइए आपको ले चलते हैं दीवाने खास में, जो कि रानियों के रहने का स्थान था। यहाँ पर मेन बना रखा है शीश महल। तो ये देख सकते हैं आप, ये है शीश महल, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांच का यूज करके बनाया गया है और संगमरमर के पत्थर। और यहाँ पर रानी और राजा यहाँ पर रहा करते थे। और सामने आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कांच का यूज किया गया है। और शाम के टाइम यहाँ पर मोमबत्तियों को जलाया जाता था, जिससे पूरा महल जगमगाता रहता था और बहुत ही सुंदर लगता था। इसीलिए इसका नाम रखा गया शीश महल। आप देख सकते हैं ऊपर भी कितनी सुंदर सी कलाकारी दिखाई गई है। और ये ऊपर आपको जो डिजाइन दिख रही है गोल्डन किनारी बनी हुई, ये रियल गोल्ड की बनी हुई है। इसका यूज राजा सर्दियों में करते थे और यहाँ पर मशाले जला के रखते थे, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्माहट हो जाती थी और पूरा ये रूम जो था वो गर्म हो जाता था। और इसी जगह पर बाजीराव मस्तानी मूवी की भी शूटिंग हो चुकी है। शीश महल के सामने आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा उद्यान बना रखा है, जिसके बीचों बीच एक फाउंटेन लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ का वातावरण एकदम ठंडा रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं
शीश महल के जस्ट अपोजिट साइड बिल्डिंग में, जिसका नाम है सुख मंदिर। तो आपको दिखाते हैं सुख मंदिर का नज़ारा। दीवाने खास यह है सुख मंदिर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सामने रखी है एक व्हील चेयर, जो कि महारानियों के लिए यूज़ की जाती थी। जब महारानी किसी स्पेशल ओकेज़न पे बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहन लिया करती थी तो उन्हें चलने में दिक्कत होती, तो वो इस व्हील चेयर पर बैठ के पूरे महल का राउंड लगाती थी और आसानी से सब कुछ देख लेती थी। तो ये व्हील चेयर महारानी के लिए यूज़फुल थी। तो आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही पुराना चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार। तो ये बहुत ही पुराना प्रवेश द्वार है, इसको पूरा पैक कर रखा है ताकि हम लोग इसको ज़्यादा हार्म ना पहुंचाएं। काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्काशी की गई है इसके ऊपर भी। ये सब देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे। यहाँ इस साइड में देखिए आप गैलरी टाइप की बना रखी है, तो चलिए गैलरी में से होते हुए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, गैलरी में से होते हुए हम आ गए हैं कोर्टयार्ड नंबर 4, जिसका नाम है मानसिंह महल। तो आइए आपको दिखाते हैं मानसिंह महल की कुछ खासियत। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था, और राजा मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति भी रह चुके थे। तो आइए अब हम देखते हैं अंदर की राजा की रानियों के जो महल थे वो किस टाइप के हुआ करते थे। देखिए, ये जो आप महल देख रहे हैं, ये जो रूम होते थे वो रानियों के रहने के लिए होते थे। तो यहाँ पर अलग अलग रानी के लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं, बट सारे के सारे रूम एक जैसे ही हैं। तो आइए हम अंदर देखते हैं कि रूम कैसा है। तो ये मेन हॉल है, और इस साइड है आपका जहाँ रानी रेडी हुआ करती थी वो वाला रूम। चौखट देख सकते हैं आप इनकी, इतनी पुरानी है लकड़ियाँ इनकी, और अभी तक बिल्कुल वैसे की वैसे ही खड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि यहीं कहीं से एक गुप्त रास्ता है जो डायरेक्ट जयगढ़ किले में जाके खुलता है। तो रानियां यहाँ रहा करती थी, और इस कोर्टयार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही आ सकती थी। जेंट्स को यहाँ आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और यहाँ पे जितने भी सेवक थे वो सिर्फ और सिर्फ किन्नर रखे गए थे। तो ये इस जगह की बहुत अच्छी खासियत है। तो आइए अब हम चलते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, और आपको दिखाते हैं टॉप फ्लोर से यहाँ का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं 4th कोर्टयार्ड का नज़ारा, और यहाँ पे भी रूम टाइप के बने हुए हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं बहुत ही स्पेशल जगह। और उससे पहले आप ये देखिए, आपने आजकल अभी देखा होगा रिसेंटली एक लिम्का का न्यू ऐड आया है, वो इसी गैलरी में से होते हुए दिखाता है वो पूरा सीन। तो ये आमेर के किले में ही शूट हुआ है। तो आप देखिएगा लिम्का का ऐड जो न्यू वाला आया है अभी। तो आइए अब हम गैलरी से होते हुए चलते हैं सुहाग महल की तरफ, और आपको दिखाते हैं सुहाग महल की खासियत क्या है आगे। तो इस टाइम हम लोग हैं शीश महल के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, और जो कि है सुहाग मंदिर। और यहाँ से आप पूरे महल का व्यू ले सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। तो ये है सुहाग मंदिर, जहाँ पर एक दूरबीन भी रखी गई है। यहाँ से आप दूरबीन से देख सकते हैं। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप है, तो अभी इतना अच्छा सनसेट नहीं दिखेगा। शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो सुहाग मंदिर में रानियाँ जब राजा लोग युद्ध पे जाते थे तो यहाँ पर उनके लिए प्रे करती थी और दीपक जलाती थी, और जब यहाँ आते थे राजा तो यहाँ से वो उन पे फूल बरसाती थी। एक खास बात और है यहाँ की कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही अलाउड थी। विधवा और कन्याओं को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। जिनके हस्बैंड अगर युद्ध पे जाते थे तो सारी महिलाएं यहाँ पर आके प्रे करती थी।
तो आइए अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बहुत ही सुंदर सा व्यू। ये देख सकते हैं आप, वाव। तो ये सामने आपको दिख रहा है एक उद्यान टाइप का बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। यहाँ पर पहले राजा ने केसर की खेती करवाई थी, जो कि यहाँ पर सफल ना हो सकी क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी है। केसर सिर्फ और सिर्फ ठंड में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर राजा ने प्रयास तो काफ़ी किया केसर की खेती हो जाए, लेकिन वो असफल रहे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे प्लांटिंग कर दी गई है अभी। और आपने वो सॉन्ग सुना होगा जश्न बहारा, तो जश्न बहारा सॉन्ग की शूटिंग यहीं पर हुई है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय बैठती थी और यहाँ पर उन्होंने पूरा गाना शूट किया है, तो आप उसे भी देखिएगा। और इसी के साथ बाजीराव मस्तानी, धड़क, वीर, जोधा अकबर, इन सब मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। और ये है सामने वाला पैदल रास्ता, आप यहाँ से भी पैदल आ सकते हैं। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा आमेर के किले का विजिट। यहाँ पर बाहर एक शिला माता का मंदिर भी है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। उससे पहले आप ये देखिए क्या कलाकारी है। फेमस डांसर नेम इज अनारकली। अनारकली बजाओ ताली अनारकली के लिए। Look like Indian Shakira. तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पर है शिला माता का मंदिर। तो आप शिला माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये काली माता का ही रूप है। तो हम लोग अभी अंदर दर्शन करके आते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग शिला माता के मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। आपको ये आमेर के किले का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।